बर्फ से ढकी 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, दुश्मन हर तरफ। एक साधारण परिवार से उठकर डोगरा साम्राज्य का सबसे खतरनाक जनरल बना और परिणाम, लद्दाख जीत लिया गया। अब आता है वो मिशन जिसने उन्हें अमर बना दिया। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, सांस लेना मुश्किल, दुश्मन हर तरफ और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन सब के बीच एक योद्धा आगे बढ़ रहा था, न सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि इतिहास लिखने के लिए। उस योद्धा का नाम था जनरल जोरावर सिंह। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने उतना नहीं बताया जितना वो डिजर्व करता है। 19वीं सदी का भारत राज्यों में बटा हुआ, लेकिन कुछ लोग थे जो सिर्फ शासन नहीं बल्कि सीमाओं को बदल रहे थे। जोरावर सिंह एक साधारण परिवार से उठकर डोगरा साम्राज्य का सबसे खतरनाक जनरल बना। उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया? उन्होंने कैसे लद्दाख और तिब्बत तक विजय हासिल की और आखिर उनकी सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। जोरावर सिंह का जन्म लगभग 1886 के आसपास हुआ माना जाता है। स्रोत डोगरा इतिहास और जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक अभिलेख। उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, अटूट इच्छा शक्ति। वो पहले छोटे सैनिक बने, फिर धीरे धीरे अपनी बहादुरी से गुलाब सिंह की नजर में आए और यही था वो मोड़ जिसने एक सैनिक को जनरल बना दिया। अब शुरू होती है असली कहानी। 1834 जोरावर सिंह को आदेश मिला, लद्दाख को जीतना है। समस्या क्या थी? ऊंचाई, ठंड, दुश्मन का क्षेत्र, कोई आधुनिक सपोर्ट नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेना को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया, बर्फीले रास्तों से हमला किया, दुश्मन को चौंका दिया और परिणाम, लद्दाख जीत लिया गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक असंभव मिशन की सफलता थी। लेकिन जोरावर सिंह यहीं नहीं रुके। 1839-40 उन्होंने अगला लक्ष्य चुना, बाल्टिस्तान। ये इलाका और भी खतरनाक था। यहाँ के किले मजबूत थे और रास्ते मौत जैसे। लेकिन फिर वही रणनीति, तेज हमला, ऊंचाई का फायदा, दुश्मन को भ्रमित करना और फिर बाल्टिस्तान भी जीत लिया गया। अगर आप ऐसी ही रियल हिस्ट्री की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जोरावर सिंह सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। उनकी खास रणनीतियां, सरप्राइज अटैक, माउंटेन वॉरफेयर मास्टरी, स्पीड ओवर स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो दुश्मन को लड़ने से पहले ही कमजोर कर देते थे। अब आता है वो मिशन जिसने उन्हें अमर बना दिया। 1841 जोरावर सिंह ने तिब्बत पर चढ़ाई की। यह इतिहास का सबसे कठिन सैन्य अभियान माना जाता है। 20,000 फीट ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, लंबी सप्लाई लाइन। लेकिन जोरावर सिंह आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक किले जीतते गए। उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार जोरावर सिंह ने लगभग 30+ प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें से उन्होंने अधिकांश में विजय प्राप्त की। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। तिब्बत में आगे बढ़ते समय अचानक मौसम ने करवट ले ली। भारी बर्फबारी, सेना थक चुकी थी, सप्लाई कट गई और तभी तिब्बती और चीनी सेना ने मिलकर हमला किया। यह था दिसंबर 1841 का समय। जोरावर सिंह ने हार नहीं मानी। कम सेना, कठिन परिस्थिति, लेकिन वही जज्बा। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। लेकिन इस बार वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी डोगरा सेना ने कई इलाकों को संभाला। उनकी रणनीतियां आज भी पढ़ाई जाती हैं। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने पहाड़ों को चुनौती दी, मौसम को हराया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें उतना याद करते हैं जितना हमें करना चाहिए? कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और जोरावर सिंह इतिहास को बदल देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल इंडियन हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।